Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I'm Sakshi from Law Prep Judiciary. आज हम अपना नया वीडियो लेके आए हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर LLB। अब आपने LLB कर तो ली है फैसिनेटिंग समझ के फ्रेंड्स के साथ कि चलो LLB कर लेते हैं, पेरेंट्स ने बोला LLB कर लेते हैं, लेकिन अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट? LLB हो गई, अब आगे क्या करें? क्या क्या करियर ऑप्शंस है हमारे पास, किस फील्ड में हम जा सकते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने अपने जो करियर ऑप्शंस है वो दो पोर्शन में डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट जॉब्स, ओके, एंड सेकंड है नॉन गवर्नमेंट। सी फ्रेंड्स, दोनों ही काफी फैसिनेटिंग होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही अच्छी होती है, नॉन गवर्नमेंट आर नॉट सो गुड, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। बेसिकली दोनों ही अच्छा है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज एंड योर कमिटमेंट्स। अगर आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा डेडिकेटेडली कर सकते हैं हार्ड वर्क, तो आपके लिए गवर्नमेंट अच्छा है। लेकिन अगर आप डेडिकेटली पढ़ाई नहीं कर सकते लेकिन हार्ड वर्क कर सकते हैं, ओके, आप प्रैक्टिस में अच्छा कर सकते हैं, दिन रात मेहनत कर सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा स्कोप रहता है आप लोगों के पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या स्कोप रहता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट इज जुडिशरी। ओके, सबका फेवरेट जुडिशरी। लॉ करते ही कोई, हर बच्चा एक ना एक बार जुडिशरी का एग्जाम डेफिनेटली देता है। वो जरूर ट्राई करता है कि एक बार कोशिश करते हैं जुडिशरी में एंटर होने की। अब जुडिशरी में एंटर होने के भी चार रास्ते होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है आपका सिविल जज, दैट इज लोअर जुडिशरी एग्जाम। सेकंड होता है आपका ADJ, हायर जुडिशरी, ओके। देन आता है हमारा हाई कोर्ट का एग्जाम, हाई कोर्ट जज। उसके लिए एग्जाम नहीं होता, बेसिकली आपको एक सर्टेन पीरियड की प्रैक्टिस चाहिए होती है एंड सम रेफरेंस। तो हाई कोर्ट जुडिशरी भी आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते हैं। अब आप क्या जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज डायरेक्टली कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए आई हैव मेड अ शॉर्ट जिसमें बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बना जाए, तो प्लीज रेफर द सेम। नेक्स्ट हम चलते हैं जुडिशरी के बाद जो गवर्नमेंट जॉब में करियर ऑप्शन होता है लॉ फील्ड में, वो है लॉ ऑफिसर का। ओके, लॉ ऑफिसर्स इन डिफरेंट फील्ड जैसे SBI का, CBI का एंड सो मोर, राइट। तो लॉ ऑफिसर्स के आपके पास वैकेंसीज आती है, उनके लिए अपीयर होना होता है, कुछ सर्टेन पीरियड का एक्सपीरियंस कुछ मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, तो वो होता है लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे TP और APP, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनके एग्जाम्स भी हम दे सकते हैं एंड हम गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आता है जैग। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में फॉर 14 इयर्स लाइक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर आप सर्व करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो देन जैग का ऑप्शन होता है, दैट इज जुडिशरी जज अटॉर्नी जनरल, राइट। जैग यानी जज अटॉर्नी जनरल, जो कि होता है आर्मी में, आर्म फोर्स जो होते हैं उनके जो जजेस होते हैं, आर्म फोर्स, नेवी फोर्स, उन सब में जैग का जो होता है रोल होता है जज अटॉर्नी जनरल। एंड वो सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, लाइक 14 ईयर्स के लिए ही उन्हें अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं एंड देन दे कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल, राइट। तो ये हो गए हमारे सारे गवर्नमेंट सेक्टर के ऑप्शंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नॉन गवर्नमेंट में। नॉन गवर्नमेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस ओपन होते हैं, तो नॉन गवर्नमेंट में जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है आपके पास प्रैक्टिस। ओके, अगर आप कहीं पर भी नहीं जाना चाहते, किसी फील्ड कॉर्पोरेट में नहीं जाना चाहते, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है कि अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा काम सीखिए, थोड़ा सा लॉ सीखिए एंड देन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। तो इसमें जो है ना आपका कैसे कह सकते हैं हम, जो मनी ओरिएंटेड होता है, प्रैक्टिस में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। वो सारे आपकी मेहनत पे, आपकी डेडिकेशन पे। दिन रात पर काम करोगे तो बहुत ज्यादा कमा सकते हो, जुडिशरी में वगैरह किसी भी जॉब में उतना नहीं है जितना प्रैक्टिस में आप अर्न कर सकते हो अगर आप दिन रात डेडिकेटली और हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो होता है लीगल रिसर्चर्स। इफ यू आर गुड इन एकेडमिक्स या फिर आपको रिसर्च अच्छा आता है करना, लीगल की थोड़ी सी नॉलेज है अच्छी, तो आप लीगल रिसर्चर में जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंटेंट डेवलपर्स, राइट। आप कंटेंट डेवलपर्स का काम भी कर सकते हैं इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, फील्ड्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉर्पोरेट फर्म्स।
कॉर्पोरेट फर्म्स में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे उनके अंडर काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन आता है हमारा टीचिंग। नाउ टीचिंग जो है वो अगेन प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर दोनों से डील करता है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी पढ़ा सकते हैं एंड प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हैं। अब आप गवर्नमेंट में कैसे जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट में प्रोफेसर्स के एग्जाम्स दे सकते हैं आप, लॉ प्रोफेसर्स कॉलेज में, तो उसमें आप टीचिंग का ऑप्शन गवर्नमेंट में भी आपके पास होता है। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट में, तो प्राइवेट में हम अगर हमारा नेट क्लियर है, सेट क्लियर है, कोई स्टेट के एग्जाम्स क्लियर है, तो उस केस में हम लोग किसी भी स्टेट के किसी भी यूनिवर्सिटीज में एज ए लॉ प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, राइट। तो वो आपका प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में ही टीचिंग का ऑप्शन ओपन रहता है। ऑल्सो आप कोचिंग्स में भी जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा सकते हैं आफ्टर लॉ। तो ये हो जाते हैं हमारे सारे करियर ऑप्शंस आफ्टर एलएलबी। तो ऐसा नहीं है कि एलएलबी के बाद बहुत ही कम ऑप्शन है, या तो प्रैक्टिस के लिए जाइए या फिर आप जुडिशरी के लिए जाओ, ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आफ्टर एलएलबी। सी गवर्नमेंट में भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, नॉन गवर्नमेंट में भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो बस अच्छे से डेडिकेटली तैयार करना, आपको सबसे पहले चूज करना अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड की, आपको गवर्नमेंट में जाना है या नॉन गवर्नमेंट में, राइट। अब सेकंड आप चूज करिए गवर्नमेंट में आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कर सकते हैं तो आपके लिए लॉ ऑफिसर्स, पीपी, एपीपी, प्लेंटी वैकेंसीज आ जाए, राइट। टीचिंग है। अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं तो जुडिशरी है, जैग है, काफी ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट फर्म्स में जा सकते हैं। वहीं पे आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करना चाहते हैं, ज्यादा नहीं कि चलो मैंने पढ़ लिया, किसी को पढ़ा दिया या फिर कुछ अपनी नॉलेज काम ले ली, तो उसके लिए लीगल रिसर्चर हो गया, कंटेंट डेवलपर्स हो गया, टीचिंग हो गया। तो ये सारे काम प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अच्छा खासा पैसा दिलवा सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।